दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष लिखिएगा। ठीक है, एक एक परिभाषा बढ़िया से सुटेबल और अच्छा तरीके से समझाएंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए लिखिए, इस दोष में लिखिएगा, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु थोड़ा भी भांग होंगे नहीं, व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ क्या होता है, साफ साफ, निकट की वस्तु साफ साफ, ठीक है, साफ साफ दिखाई देता है, दिखती है, ऐसे लिखेगा। इस दोष में वस्तु को निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, जबकि क्या होती है, दिखती है लेकिन दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, क्या होता है, कठिनाई होती है उसे। अच्छा, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, कठिनाई होती है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको कहने का और तरीका है, हम बता देते हैं। ठीक है, इस दोष को क्या कहते हैं, निकट, माने कह रहा है कि इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में क्या होता है, कठिनाई होती है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चाहे इसको ऐसा भी कह सकते हैं, वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखने में कठिनाई हो, इसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और बेहतरीन समझाते हैं। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, इस दोष में व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में क्या होता है, कठिनाई होता है, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, नजदीक की वस्तु ठीक है, नजदीक में कोई होगा, अगर निकट दृष्टि दोष किसी को हुआ है, मान लीजिए आपके नानी का हुआ, तो क्या होगा, आपको नजदीक में आइएगा तो चिन्ह जाएगा कि अरे ये तो हम नतिया है कि ना, और वे दूर के रहेगा तो कौन हो, चिन्हाते ना है कि ना। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई कष्ट की है, दुख तकलीफ, तो दूर की वस्तु ऐसे दिखेंगे, बुझाई तो हम नतिया है, नतिया आ रहा है कि ना, और नजदीक में आएगी तो हाँ ये है कि नहीं। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष हुआ। अब इसमें क्या होता है, कारण समझिए, इसमें कारण क्या है बाबू, ध्यान से देखिए कारण। अगर निकट दृष्टि दोष है किसी के आंख में, तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष का ये आदमी है, इसके आंख में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, थोड़ा सा कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए कमेंट में बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना के पहले बनता है, या रेटिना के बाद बनता है। चलिए बताइए कमेंट में।
तो इस दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। कहाँ बनता है बाबू? पहले बनता है। अब अगर निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक चीज ध्यान से देना। ये है, ये जब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जब यहाँ आएगा तो यहाँ से यहीं पर बन जाएगा, यानी निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है। निकट दृष्टि दोष युक्त आंख में इस तरह का होता है। ये कैसा आंख है? निकट दृष्टि दोष आंख है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन रहा है। निकट दृष्टि दोष युक्त आंख में वस्तु का प्रतिबिंब का होता है रेटिना से पहले बनता है। जब इसका, अब कारण क्या है? कारण लिखिएगा, पहले कारण लिख लीजिए, उसके बाद इसका निवारण चश्मा लगाएंगे, आंख बन जाएगा। कारण एक लिखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष का होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। और पहले क्या बनता है तो एक नंबर में लिखिएगा, उसको भी समझाते हैं। लिखिएगा, इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस कैसे हो जाता है? मोटा हो जाता है। इसमें नेत्र लेंस क्या होता है? इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण, कहते हैं जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है। जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है। फोकस दूरी का हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं, परावर्तन का नियम पढ़े हुए, कम हो जाता है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी चीज का, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई चीज पतला है, इससे अगर कोई वस्तु का अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो ये पतला चीज है तो इसका अपवर्तन होगा तो ऐसे होगा कि नहीं। अगर यही मोटा चीज है, क्या है? मोटा चीज है, तो इसका जब अपवर्तन होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? तो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा कहने का मतलब है ये जो है, ये आरी आरी यहाँ पर कुछ बैठ जाता है, ये काफी मोटा हो जाता है। और मोटा होने के कारण ये क्या होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन के रेटिना के पहले बन जाता है। लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होने के कारण, तो आपको समझा दी, अगर कोई पतला चीज है तो उसका अपवर्तन होगा तो ऐसे होगा, लेकिन काफी मोटा चीज है तो उसका अपवर्तन बहुत जल्दी, यानी नजदीक गिर जाएगा, और अपवर्तन के बाद टुक से ना नजदीक क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो लेंस मोटा होता है, जिसके कारण वस्तु, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के पहले ही बन जाता है। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत, कोई दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ? चलिए, तो कहने का मतलब है इस नेत्र लेंस का मोटा होना, ये मोटा हो जाएगा, किसी भी कारण से मोटा हो जाएगा, कुछ जम जाएगा, तो ये क्या होगा? यहाँ पर ना बन के पहले ही बन जाता है। तो कारण समझ में आएगा, एक नंबर। दूसरा लिखिएगा, दूसरा कारण, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 2 नंबर कारण देखिए, ठीक है। 2 नंबर लिखिएगा, नेत्र लेंस का गोला का व्यास बढ़ जाना। वही चीज है, दूसरा भाषा में कह सकते हैं नेत्र लेंस के गोला का व्यास बढ़ जाना। नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाना, व्यास बढ़ जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस के गोला का व्यास बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं एक एक चीज। देखिए, जब ये होगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, चिपकने टाइप का हो जाता है। और यही लंबा टाइप का होगा, इसमें कुछ ऐसी होगा तो ये चिपकेगा तो ये क्या हो जाएगा? दूरी यहाँ का हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए पहले का दूरी। अगर सही लेंस रहता तो ये यहाँ पर रहता, ये सामने रहता कि नहीं। अब ये क्या होता है? थोड़ा सा जब
खराबी होगा तो ये थोड़ा सा चिपक टाइप का होगा और लंबा हो जाएगा। जब लंबा होगा तो दूरी का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हुआ आपका कारण। अब इसको निवारण कैसे करना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कारण देख लीजिए पहले। तो पहले इसमें नेत्र लेंस की मोटा हो जाता है, मोटा होगा तो जिसके कारण फोकस दूरी का हो जाएगा, कम हो जाता है। जब इस गोले का व्यास बढ़ जाएगा, व्यास बढ़ने का गोला का लंबाई थोड़ा बढ़ जाता है तो क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी थोड़ा बढ़ जाता है, और थोड़ा बढ़ेगा तो ये पहले ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसका निवारण क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए उपचार क्या है, आइए उपचार पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब क्या है उपचार, क्या है बाबू, उपचार। उपचार, चलिए अब इसको उपचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपचार करने के लिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये हमारा आँख है और इसमें जो है क्या हुआ है, हमको मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष है, यहाँ प्रतिबिंब है, ये आएगा यहाँ पर और यहाँ से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रेटिना के पहले बन जाता है। तो इसको उपचार करने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, एक लेंस लगाना होगा। क्या होगा, एक लेंस लगाना होगा। ये वस्तु है, ये अगर रियल में खराबी रहता तो ये यहाँ से आएगा और क्या करेगा, यहाँ से कट जाएगा, इधर कट जाएगा। तो जब इसमें हम ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस दूर फेंकने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का चश्मा लगाइएगा, अवतल लेंस का चश्मा जब लगाइएगा तो ये जो है थोड़ा सा इस फिगर में हम सुधार लेते हैं। ठीक है, ये जो फिगर ऐसे है समझ के चलिए, ऐसे ये हमारा लेंस है। ठीक है, तो जब अवतल लेंस लगाइएगा तो यहाँ परावर्तन के बाद ये थोड़ा ऊपर जाता है, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, दूर फेंकेगा और यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। जब चश्मा लगा दीजिएगा तो ये जो है यहाँ ऊपर आएगा और यहाँ से कट के हमारा कहाँ जाएगा, रेटिना पर आएगा। खुशी मनाइए, आपका आँख बन गया, चश्मा लग गया। चश्मा लगता है तो इसी तरह आपको होता है। तो कहने का मतलब रियल में बन रहा था यहाँ, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद ये ऊपर भेजा और ऊपर से बन रहा है, तब जाके आपका आँख बन गया है। यानी इसका निवारण है अवतल लेंस के चश्मा के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के, अवतल लेंस के चश्मे के प्रयोग से, चश्मे के प्रयोग से किसे दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस के चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस के चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, किया जा सकता है, लिख लीजिए। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष हुआ। चलिए निकट दृष्टि दोष में कोई दिक्कत, कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ, थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। हाँ यहाँ पर है, चलिए निकट दृष्टि दोष में रियल में फोटो रेटिना के पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और किसे कहते हैं तो यहाँ देख लीजिए एक चीज, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दिखती है और दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पहले बनता है। किसके कारण, तो इसमें नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, थोड़ा चपकेगा तो मोटा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा हो जाता है जिसके कारण फोकस दूरी का हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा कि नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाता है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा व्यतीत होता है, जिसके कारण रेटिना और ये नेत्र लेंस के बीच की दूरी का हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए अब इसका निवारण करने के लिए क्या करना होगा तो यहाँ पर देखिए, निवारण करने के लिए पहले आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बना था, अब यही अवतल लेंस का प्रयोग हुआ तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा लाइट और यहाँ से जाके आपको रेटिना पर फोटो बनेगा कि नहीं। तो ये हुआ आपको निकट दृष्टि दोष का कारण हो गया, उपचार हो गया। और अब आते हैं दूर दृष्टि दोष।